this video from Jizao English School Naligaon. Now we will see English textbook standard 4 chapter number 4 part 1 तो हमारा हो गया है. Today we will see part 2. ओके, तो इस पार्ट में हमें क्या बताया है वो देखना है. तो सेकंड पार्ट का नेम है Why does it heal even in summer? Why does it heal even in summer? ऐसा क्यों होता है कि कभी समर सीजन में हील मीन्स बर्फ़ पे जो गोले रहते हैं, छोटे छोटे क्यूब रहते हैं, वो गिरते हैं. लेट गेट स्टार्ट. वी फील वेरी हॉट इन समर. द सन शाइन ब्राइटली एंड द टेम्परेचर इज़ हाई. अब देखो, समर सीज़न में हमें बहुत गर्मी होती है. वेरी हॉट कैसे होता है? वेरी हॉट बहुत गर्म होता है. सनशाइन, सन कैसा रहता है? बहुत तेज़ रहता है, ब्राइट रहता है. एंड टेम्परेचर इज़ हाई, और टेम्परेचर कैसा रहता है? हाई रहता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है. इस वजह से हमें बहुत गर्मी होती है. एंड देन सडनली देयर आर कोल्ड इन द स्काई. तो अचानक से क्या होता है इसी बीच में? देयर आर क्लाउड इन स्काई. तो स्काई में ज़्यादा क्या होते हैं? ज़्यादा क्लाउड आकर इकट्ठा होते हैं. क्लाउड बादल आकर इकट्ठा होते हैं. इट स्टार्ट रेनिंग, और बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है. बारिश आना शुरू हो जाता है. नॉट जस्ट वाटर बट इवन स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस. इसमें क्या होता है? नॉट जस्ट वाटर, खाली बारिश में वाटर नहीं गिरता, तो उसी के साथ क्या गिरते हैं? स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस, छोटे छोटे आइस के बॉल्स गिरते हैं. वी से इट हैज़ स्टार्टेड हीलिंग, और हम कहते हैं अब हीलिंग स्टार्ट हो गई. द स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस आर कॉल्ड हील स्टोन्स. और उसी छोटे छोटे आइस के बॉल्स को हम क्या कहते हैं? हील स्टोन कहते हैं. वाई डज इट हील इन द हॉट सम सीज़न? तब ऐसा क्यों होता है कि समर सीज़न, हॉट सीज़न में ऐसे हील्स गिरते हैं? अब देखेंगे. सी, एज वी मूव अप फ्रॉम द लैंड. जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, मूव मीन्स फ्रॉम द लैंड, द टेम्परेचर बिकम्स टू फॉल. जैसे जैसे हम लैंड के ऊपर जाते हैं, जैसे आकाश की तरफ जाते हैं, तो टेम्परेचर कैसे होता है? फॉल मीन्स गिरना स्टार्ट होता है. गिरना मीन्स उसका टेम्परेचर लो होना स्टार्ट होता है. अप इन द स्काई, जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर स्काई की तरफ. इट इज़ वेरी कोल्ड इवन इन द हॉट सीज़न. तो वहाँ पर क्या होता है? वेरी कोल्ड, बहुत कोल्ड रहता है, ठंडा रहता है. इवन हॉट सीज़न में भी जैसे जैसे हम स्काई की तरफ, आकाश की तरफ जाते हैं, तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत कोल्ड होता है. यू नो दैट, आपको ये पता है? देयर आर वाटर particles in the cloud that we see in the sky. तो हम स्काई में क्या देखते हैं? छोटे छोटे वाटर पार्टिकल्स देखते हैं. वेरी हाई अप इन द स्काई, स्काई के बहुत, जैसे जैसे स्काई के पास ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे वो वाटर पार्टिकल क्या होते हैं? कन्वर्ट होते हैं. किस में कन्वर्ट होते हैं? लाइट बीड्स ऑफ आइस, छोटे छोटे आइस के टुकड़ों में. बीड्स ऑफ आइस, तो छोटे छोटे आइस के टुकड़ों में वो कन्वर्ट हो जाते हैं. समटाइम्स देयर आर स्ट्रॉन्ग winds in the clouds. They push these little bits of ice upwards. Strong wind. अब इसमें देखो, स्ट्रॉन्ग विंड मीन्स बहुत ज़्यादा ज़ोर से जब हवा चलती है तो वो क्लाउड्स को और ऊपर ढकेलती है. उस वजह से क्या होता है? उस लिटिल बिट्स आइस के, छोटे छोटे आइस के टुकड़ों के क्या होते हैं? अपवर्ड्स, ऊपर जाते हैं. और सो दे डू नॉट फेल टू द ग्राउंड. और दे क्या करते हैं? दे डू नॉट
fell to the ground. They go up and cold more water. They go up, वो और ऊपर जाते हैं और क्या करते हैं, कलेक्ट मोर वाटर पार्टिकल्स, और वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स कलेक्ट करते जाते हैं. विच फ्रीज इन टू देम, और वो क्या होते हैं, वो वाटर पार्टिकल फ्रीज हो जाते हैं. टर्न द टाइनी बॉल्स, और वो किस में टच द टाइनी बॉल्स, छोटे छोटे बॉल्स में वो कन्वर्टेड हो जाते हैं. गेट बिगर एंड बिगर, बड़े, और वो बॉल क्या होते हैं, बिगर एंड बिगर, बड़े से बड़े होते हैं. दे टर्न इनटू हिल स्टोन, और वो किस में टर्न हो जाते हैं, किस में कन्वर्टेड हो जाते हैं, हिल स्टोन में. दैट हेवीली हिल स्टोन देन फॉल इनटू द ग्राउंड इन द फॉर्म ऑफ अ शावर. और ऐसे बड़े हुए जो हिल स्टोन हैं, अब देखो ये वाले हिल स्टोन जो आपके बैकग्राउंड में दिखाए ना, ये वाले हिल स्टोन अब ये उसकी साइज़ में बड़े हो गए. अब वो बादलों में नहीं ठहरते, वो क्या करते हैं, फिर ग्राउंड की तरफ ज़ोर से नीचे आने लगते हैं. फॉर्म ऑफ शावर, किसके फॉर्म में, शावर के फॉर्म में. शावर कैसे, बारिश जैसे गिरती है, तो बारिश के ही तरह वो भी गिरते हैं. वेरी टाइनी हिल स्टोन मेल्ट बिफोर द रिच टू ग्राउंड. छोटे, अब जो वेरी टाइनी, छोटे से छोटा जो हिल स्टोन रहता है, वो ग्राउंड पर आने के पहले ही क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है. दे टर्न इनटू रेन ड्रॉप्स, और वो मेल्ट होकर फिर से रेन ड्रॉप में टर्न हो जाता है, बदल जाता है. बट सम हिल स्टोन रीच द ग्राउंड बिफोर द मेल्ट, और कुछ हिल स्टोन जो रहते हैं, जो बड़े बड़े हिल स्टोन रहते हैं, वो ग्राउंड पर आने के बाद क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, आने के बाद मेल्ट हो जाते हैं. छोटे छोटे जो हिल स्टोन हैं वो ग्राउंड पर आने के पहले ही मेल्ट हो जाते हैं. अ लाइट शावर ऑफ हिल कैन बी अ ग्रेट फन. अभी छोटे से जो हिल स्टोन गिरते हैं, शावर गिरता है, तो वो हमें अच्छा लगता है, वो देखने में अच्छा भी होता है, अच्छा फील भी आता है. बट अ हिल स्टॉर्म, अब देखो सब तरफ हिल स्टोन दिया है, यहाँ पर हिल स्टॉर्म दिया है. कैन क्रॉस ग्रेट डैमेज टू क्रॉप, प्लांट्स एंड एनिमल. अब जो बड़े बड़े हिल स्टोन रहते हैं पत्थरों जैसे, तो वो क्या करते हैं, वो डैमेज करते हैं, किसे, हमारे क्रॉप्स को, प्लांट्स को और एनिमल्स को. जब वो एनिमल्स ऊपर से आने के बाद ज़ोर से लगते हैं, तो हमें एनिमल्स को भी उसका क्या होता है,